हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने चैप्टर 3 नादान दोस्त के 2 पार्ट कर लिए हैं। आज हम तीसरा पार्ट करने जा रहे हैं। आप यहाँ पुस्तक में देख रहे होंगे कि पार्ट 2 है, लेकिन हमने अभी तक जो वीडियो मैंने जो बनाई है उसमें मैंने चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो ये हमारा तीसरा पार्ट आज शुरू होगा। तो तीसरा पार्ट शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, यानी हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था। जो बच्चे हैं केशव और श्यामा, उन दोनों ने तैयारियां शुरू कर दी थी चिड़ा चिड़िया और उनके बच्चों की देखभाल के लिए कि वो क्या खाएंगे और क्या पिएंगे और उन्हें धूप लगेगी। तो उसके लिए उन दोनों बच्चों ने कपड़े से छत बना दी घोंसले के ऊपर, ताकि डायरेक्ट घोंसले पर धूप ना लगे। आज हम पढ़ेंगे आगे क्या होता है। गर्मी के दिन थे। बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरों में सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके, आंखें बंद किए, मौके का इंतज़ार कर रहे थे। बच्चे कौन से मौके का इंतज़ार कर रहे थे? बच्चे इस मौके का इंतज़ार कर रहे थे कि कब उनकी माँ जो है वो सोएंगी और वो दोनों चुपके से आराम से चिड़िया के घोंसले के पास जाएंगे। ज्यों ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गईं, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। जैसे ही उन्हें पता चला कि उनकी माँ गहरी नींद में सो गई है, दोनों चुपके से धीरे धीरे दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गए और अंडों को देखकर उनकी हिफाजत कुछ ना कुछ उपाय सोचने लगी कि किस तरीके से हम हाउ टू टेक केयर ऑफ द एग्स, यानी कि अंडों की देखभाल कैसे करनी है। केशव कमरे में एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम ना चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। देखो, बच्चे बहुत छोटे थे कद में, और जो कार्निस थी वो काफ़ी ऊपर थी। इस वजह से उनको एक स्टूल का सहारा लेना पड़ा कार्निस तक पहुंचने के लिए। तो केशव एक स्टूल उठा लाया, और स्टूल भी छोटा था। स्टूल पर भी चढ़कर वो कार्निस तक नहीं पहुंच पा रहा था, इसलिए वह एक चौकी उठाकर लाया जो कि उनके बाथरूम में रखी थी, और फिर वह डरते डरते उस स्टूल के ऊपर चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगे बराबर ना होने के कारण जिस तरफ ज़्यादा दबाव पाता था, ज़रा सा हिल जाता था। अब ऐसा था कि जो वो स्टूल था, वो उसके जो पैर थे वो चारों बराबर नहीं थे। एक आध जो उसका पैर था वो थोड़ा छोटा भी था, जिसकी वजह से जब बच्चा यानी केशव जब उसके ऊपर चढ़ रहा था तो वो एकदम से हिल जाता था और केशव को बहुत डर लगने लगता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी, यह उसी का दिल जानता था। दोनों से कार्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज़ से डांटता, अच्छी तरह पकड़। यानी कि जैसे ही वो स्टूल हिलता वैसे ही केशव को डर लगने लगता कि वो गिर ना जाए, और डर के मारे वो जो कार्निस का कोना है उसको बहुत ज़ोर से पकड़ लेता कि अगर बाय चांस जो स्टूल है वो गिर गया तो कम से कम वो कार्निस से लटक जाएगा। और इसी डर से वो बहुत ही धीमी आवाज़ में श्यामा को कहता कि स्टूल को अच्छी तरह पकड़। केशव कहता है कि स्टूल को अच्छी तरह पकड़, वरना उतरकर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। अब बेचारी श्यामा की क्या गलती थी? श्यामा का तो मन बहुत था अंडों में से चिड़िया के बच्चों को निकलते देखने को, और बार बार उसका पूरा ध्यान जो है वो चला जाता था कार्निस की तरफ, और इसी के चलते उसके हाथ जो है उसकी पकड़ ढीली पड़ जाती, जिसकी वजह से उसका जिस पर केशव खड़ा हुआ था वो टूल डगमगाने लग जाता है। केशव ने ज्यों ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई।
केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। जब केशव ने देखा घोंसले को, जैसे ही केशव वहाँ पहुँचा देखने के लिए घोंसले को, वैसे ही चिड़ा और चिड़िया वहाँ से फुर्र से उड़ गए और केशव ने पाया कि वहाँ पर 3 अंडे पड़े हुए हैं तिनकों के ऊपर। जैसे घोंसले उसने पेड़ पर देखे हैं वैसा घोंसला नहीं था। श्यामा ने नीचे से पूछा कि बच्चे हैं भैया? केशव ने तब कहा 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा ने फिर कहा ज़रा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। तो केशव ने कहा दिखा दूंगा, पहले ज़रा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दो, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। तो जब केशव ने तिनकों पर अंडों को पड़ा देखा तो उसे अच्छा नहीं लगा और उसने श्यामा को कहा कि थोड़ी सी चिथड़े, कपड़ों के चिथड़े ले आ ताकि अंडों को हम उस पर रख देंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, आगे का पार्ट हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।